आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का अगर सेक्शन मिला दें तो प्री में नियरली 18 to 21 क्वेश्चन आते हैं हर साल, इसीलिए हमें इस पे विशेष ध्यान देना होगा। 7th क्लास में जो हम इन्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। क्या है? ट्रिकी पार्ट है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, इस सारी ट्रिक को मिलाते हुए देखते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को देख के ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या है। तो इसे हम आगे देखते हैं। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमारा आधारभूत जीवन को समर्थित करने वाला तंत्र है। लाइफ सपोर्ट यानी बायोज्योग्राफी जो है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सिस्टम। तो अब ये क्या है? ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि सिस्टम क्या है। इसको आप कमेंट में बताइए अगर आपको आता हो। पहले ही बता दीजिए वरना मैं बताने जा रहा हूँ फिर, ठीक है। तो जो आगे हम बढ़ते हैं देखेंगे सिस्टम क्या है। तो सिस्टम का मतलब होता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट, विभिन्न अवयवों का समुच्चय है ये, जो किसी दिए गए कार्य के लिए एक साथ सिंक्रोनाइज होकर कार्य करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दे वर्क फॉर डिजायर्ड टास्क, यानी कोई टास्क उनको मिला हुआ है, उसको पूरा करने के लिए सभी एक साथ आते हैं और एक साथ सिंक्रोनाइज वे में अपने काम को पूरा करते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट को देखते हैं तो हमें दो तरह के सिस्टम के अंदर कंपोनेंट दिखाई पड़ते हैं। आइए देखते हैं उसको आगे। तो पहला हमारा है बायोटिक। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बायो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, यानी वो सभी कंपोनेंट जो लाइफ की कैटेगरी में आते हैं, जीवन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ जीवन की प्रमुखता पाई जाती है। तो जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है अबायोटिक, यानी अजैविक। अब इसमें क्या होता है? ये वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, यानी ये निर्जीव तत्वों का संसार होता है, लाइक लैंड, वाटर एंड ऑल ये सब होते हैं। तो हमारे पास दो बेसिक कंपोनेंट हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक शब्द तैयार होता है, वो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। पर्यावरण में जो वर्ण है, वर्ण का मतलब होता है धारण करना, और पर्याय का मतलब होता है जो हमारे आसपास फैला हुआ है। जैसे हम जहाँ घर पे रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या है, इन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करता है। इसका मतलब होता है पर्यावरण। तो पर्यावरण इन्वायरनर शब्द से निकला है, इसका मतलब होता है नेबरहुड। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो देखो, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक जो हमें प्रकृति ने दिया है, पहला ये आ गया, ठीक है। तो प्रकृति में मैंने आपको बताया था हमारे 4 डोमेन होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, यानी स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। ये चारों बड़ी मात्रा में द्रव्य और ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, फ्लो करते हैं, लगातार बहते रहते हैं। द्रव्य और ऊर्जा लगातार बहती रहती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल कंपोनेंट, यानी प्राकृतिक घटक, जिसमें हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। इसको आपने सही से समझा? तो हम समझते हैं दूसरे को। तो सन 1800 के बाद जब से हमने औद्योगिक क्रांति की और मनुष्य ने मशीनों को अपने कब्जे में ले लिया, अब उसकी मैस्कुलर पावर, शरीर की शक्ति, मशीन की शक्ति के रूप में कन्वर्ट होती चली गई। वहां से एक नए शब्द ने जन्म लिया, और जो मनुष्य केवल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के रूप में ही था, अब मनुष्य के लिए खास सेगमेंट आ गया और मनुष्य एंथ्रो में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक,
या जो उसके द्वारा बनाया गया संसार था या इन्वायरमेंट था, वो इतना डोमिनेंट हो गया कि मनुष्य का स्वयं का इन्वायरमेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड। तो हम ह्यूमन मेड को भी एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें काम करती हैं, क्या क्या है। ठीक है, आते हैं आगे। तो मनुष्य के बनाए हुए इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में बिल्डिंग्स हो गई, पार्क हो गए, रोड हो गया, ब्रिजेज हो गई जैसे पुल, इंडस्ट्रीज हो गई, मॉन्यूमेंट हो गया, स्मारक हो गया किसी चीज का, ये सब ह्यूमन मेड है। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और इन्वायरमेंट होता है जिसे मनुष्य का स्वयं का पर्यावरण कहते हैं, मनुष्य का स्वयं का इन्वायरमेंट कहते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे मनुष्य के स्वयं के पर्यावरण में। तो मनुष्य क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है सबसे पहले, फिर परिवार का हिस्सा होता है। तो परिवार की एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है, अपना एक समुदाय, कम्युनिटी होती है, एक हमारे रिलीजन्स होते हैं, जैसे कोई हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, ऐसे करके सब भाई भाई हैं। लेकिन आजकल पता नहीं क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी इसी पे ही काम कर रही हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। इसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, हमारा इकोनॉमी सिस्टम हो गया, हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन होता है, यानी पॉलिटिकल लर्निंग्स हमारी होती हैं। तो ये मनुष्य का इन्वायरमेंट हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ह्यूमन में हमारी ये कितनी हो गई, ये 7 8 जितनी भी हैं, और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ अभी हैं। ये सारी हमारी ह्यूमन की होगी, मतलब कि मनुष्य का स्वयं का पर्यावरण। अब हम इन्वायरमेंट के तीनों कंपोनेंट को श्रिंक कर देते हैं। तो जब आप पूरी पृथ्वी को ध्यान से देखोगे तो स्पेसीज का अपना एक स्थान नियत होता है, यानी सेंटर पे अपना मतलब कि एक स्पेस होता है। लेकिन जैसे जैसे एंथ्रो यानी मनुष्य डोमिनेंट होता जा रहा है, ये बताओ सड़कें, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स ये बनेंगी कहाँ? ये किसी नेचुरल लैंड पर ही तो बनेंगी, जहाँ कभी वन था, यानी जहाँ पेड़ों का स्पेस था उसको काटा तभी तो हमने बनाया बिल्डिंग्स, और वहाँ जो जानवर था उसका हैबिटेट था, तो हमने उनके हैबिटेट पर कब्जा कर लिया। तो मनुष्य आज के समय में ऐसी स्पेसीज हो गई है जो पूरे प्लेनेट पर कब्जा करती चली जा रही है, और अपने कब्जा करने के दौरान नेचुरल इन्वायरमेंट्स यानी जो प्राकृतिक फ्लोरा फौना है उनको नष्ट करती जा रही है, आवाज नष्ट करती जा रही है। और हैबिटेट लॉस आज स्पीशीज लॉस का सबसे बड़ा रीजन है, यानी हैबिटेट लॉस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ स्पीशीज लॉस। ये प्री का क्वेश्चन है भैया, अब ये देख लो हमने कहां से कहां इसको ले आया। ठीक है, तो इस पे ऐसे ही हम पढ़ेंगे। अभी देखिए, अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो रहा है, उसको हम आपको पढ़ाते हैं। वो पार्ट है हमारा इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम मीन्स होता है पारितंत्र। तो पारितंत्र का मतलब होता है एक खास डोमेन में एनर्जी और मैटर को मूव कराना। तो मुझे अपने आसपास जो फिजिकल, केमिकल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, किसी भी रूप में इंटरेक्शन हो सकता है, वो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है या पारितंत्र, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इंटरेक्शन जो हो रहा है हमारा आसपास के जो भी हैं, किसी भी चीज से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, उसे हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहेंगे। इसकी अब हम परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए, इकोसिस्टम का जब हम नाम लें तो सबसे पहले आता है कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम को हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है ये, उसके बाद आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, बढ़िया से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पारितंत्र का परिभाषा जो है, जो हमारे पारितंत्र का डिफिनेशन है, वो है सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरैक्शन, सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड with the physical and chemical factor of the environment and with the physical and chemical factor of the environment in which they live। अब हम हिंदी में इसको लिखते हैं, क्या है ये, इसकी परिभाषा क्या है। तो तंत्र जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ, जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ
तथा पर्यावरण के भौतिक या रासायनिक कारकों के एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक या रासायनिक कारकों के एक दूसरे के साथ संबंधों द्वारा तैयार किया जाता है, तैयार होता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। अभी आता है कि इकोसिस्टम का प्रयोग या इकोसिस्टम वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इकोसिस्टम वर्ड का प्रयोग सबसे पहले आरजी टेंसले ने किया। किसने किया? आरजी टेंसले ने किया, वो भी 1935 में। इकोसिस्टम को आप बहुत ही, मतलब कि इकोसिस्टम ही नहीं, पूरा इन्वायरमेंट आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 7th के इको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं लगभग हर साल। मैंने देखा है प्री के क्वेश्चन अभी मैं एनालिसिस करता हूँ। ये देखिए, अब मैंने इस बुक से एनालिसिस किया हुआ है, आप देखें, ये देखिए, ये बुक देख रहे हैं आप, इससे मैंने एनालिसिस किया हुआ है। तो लगभग हर साल क्वेश्चन आए हैं क्लास 7th से, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इसको लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आई हो, और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अगर जिसको ज़रूरत है वो आके यहाँ पे पढ़ सकता है, ठीक है। बाय बाय।